नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना नाम, अपने शहर का नाम और सिर्फ कमोडिटी से जुड़े सवाल भेजें। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आपको मदद करेंगे नॉन एग्री से लेकर एग्री मार्केट तक। तो फिर आप अपना सवाल हमें भेजते रहिए, लगातार हम आपके सवालों के जवाब देंगे। कयौमर सादरी हैं, सीईओ हैं अवांस एंटरप्राइजेस के, और जतिन त्रिवेदी हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने वक्त निकाला है। सबसे पहले बात आज चांदी की कर लेते हैं। जतिन जी बताइए, चांदी आज मुनाफा वसूली दिखा रही है, क्या ये गिरावट और बढ़ेगी क्या, या बहुत ज्यादा गिरावट नहीं लगती आपको यहां से? जतिन आपसे सवाल था, अनम्यूट कीजिएगा ऑडियो को, फिर बताइए। जी विश्वमान जी, मैं ये कह रहा था कि चांदी के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट तो नहीं देख रहा मैं। गोल्ड की जो रैली है उसके पीछे ये चांदी का मोमेंटम जो है वो फिर से आपको तेजी की तरफ ही रुख करेगा। नियर टर्म में पीक जो है वो भी अभी भी दूर है। मैं देख रहा हूँ कि सपोर्ट्स जो है अभी भी कायम है। $32 के पास जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट प्लेस्ड है, हालांकि $33 के पास एक रेजिस्टेंस जरूर है, लेकिन इंपॉर्टेंटली $32 का मार्क जो है वो होल्ड कर रहा है। क्योंकि बेस मेटल मार्केट थोड़े से नरमी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, इसके कारण से हम चांदी के अंदर भी थोड़ा सा मुनाफा वसूली जरूर देख रहे हैं। मुझे लग रहा है कैचअप रैली जरूर पकड़ेगा। इवनिंग सेशन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि चांदी का मार्केट जो है आपको थोड़ा सा तेजी का रुख जो है वो दिखा सकता है। क्योंकि अभी करंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सपायर होके डिलीवरेबल है, और अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जो अभी लाइव हो रहा है मिनी वर्जन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। बड़े में अगर कोई ट्रेड करता है तो बड़े के हिसाब से लेवल बता देता हूँ। सिल्वर मेगा कॉन्ट्रैक्ट जो मार्च का है 95,000 के पास बेस सपोर्ट रहेगा उसका। 95,350 से लेके 95,550 ये जो है वो बाइंग जोन है। 200-250 पॉइंट की यहाँ से गिरावट आती है तो वहां पर बाइंग की चेष्टा रखें। हायर साइड पर 96,250 से लेके 96,400 ये जो लेवल्स है वहां पर आपको अपने टारगेट्स रखने हैं। जो इंट्राडे ट्रेडर्स है उनके लिए ये व्यू पॉइंट हो गया। मार्च के वायदा जो बड़े कॉन्ट्रैक्ट है उसके हिसाब से मैंने बताया है। जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं ऑप्शंस के द्वारा एक ट्रेड रेकमेंड करूंगा। 1 लाख की जो कॉल ऑप्शन है उसके अंदर बाइंग साइड की रुझान रखें। 2630 2640 अभी रेट चल रहा है, 2600 के आसपास इसको बाय करना है। 2380 का इसके अंदर स्टॉप लॉस रहेगा, और 2850 से 2900 तक के लक्ष्य के हिसाब से सिल्वर मिनी के अंदर जो 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर बाइंग का रुझान रखना है। सो जो छोटा रिस्क लेके काम करना चाहते हैं उनके लिए मैंने सिल्वर मिनी के ऑप्शन के अंदर लेवल दिया है, और जो बड़े रिस्क से ट्रेड करते हैं उनके लिए सिल्वर मार्च के हिसाब से लेवल्स दिए, अकॉर्डिंगली उसके अंदर रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लेना है। बिल्कुल सही बात है सर। एक दर्शक भी है जो चांदी पे सवाल पूछना चाह रहे हैं जतिन जी, उनके जवाब आप दे दीजिएगा। नीशू नाम है उनका, मथुरा से। 93,850 रुपए पे चांदी इन्होंने लॉन्ग कर रखा है, क्या करना चाहिए इनको? बने रहे अपनी इस पोजीशन के साथ? जरूर बने रहना चाहिए, क्योंकि ये ट्रेंडिंग कमोडिटी है, और साथ ही साथ में जो रिस्कियर एसेट्स हैं जैसे कि इक्विटीज हो गए या अन्य एसेट्स हैं वहां पर थोड़ा सा वीकनेस का माहौल है। सो ये जो बुलियंस मार्केट है अभी फिलहाल एक अच्छे दौर में चल रहे हैं, जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेड्स जो है वो आपकी बढ़ जाती है। एक्यूरेसी भले आगे पीछे हो, थोड़ी बहुत लेवल्स भले थोड़े आगे पीछे हो, लेकिन ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। तो इसके कारण से अपना लॉन्ग साइड का पोजीशन जो भी है उसको थोड़ा सा होल्ड करके चले, वो आप इनडायरेक्टली आपके जो इक्विटी पोर्टफोलियो उसके सामने हेज भी हो जाता है। सो ऑल इन ऑल अगर ये पोजिशनल बेसिस पे लिया हुआ है तो 1 लाख से 1,05,000 के लक्ष्य के हिसाब से इसको होल्ड करके भरने की सलाह रहेगी। 1 से 2 महीनों तक अगर और होल्ड कर सकते तो अच्छे रिटर्न्स और एक्सपेक्टेड हैं इसके अंदर। चलिए, ये सवाल आपके सवालों के जवाब मिल गए हैं। अगले दर्शक हमारे साथ गोपाल हैं दिल्ली से। इनका सवाल है कि सोने में क्या करना चाहिए, बाई या सेल? आज के लिए पूछ रहे हैं जतिन, जवाब दे इनके सवाल का। गोल्ड में इंट्राडे में विश्व जी जिस हिसाब से अभी पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, 2950 के पास जो है कॉमेक्स गोल्ड भी जो है वो धीरे धीरे इंच कर रहा है टुवर्ड्स 2950। 2955 से लेके 2958 ये एक रेजिस्टेंस रहेगा आज का। सो थोड़ा सा और अपसाइड और भी है इसके अंदर। और एमसीएक्स पर अगर मैं देख लूं तो 86,800 से लेके 86,600 ये जो लेवल्स है यहाँ तक आने की उम्मीद है। मतलब यहाँ से और 250-300 पॉइंट की उम्मीद बनाकर चल सकते हैं गोल्ड के अंदर। करंट मार्केट प्राइस से और 150 पॉइंट की गिरावट आती है तो थोड़ा सा और ऐड करने की जगह रखकर इसके अंदर ट्रेड लेना है।
स्टॉप लॉस जो है वो 85,850 के हिसाब से रखना है लेवल वाइज। अगर मिनी में ट्रेड करते हैं तो मिनी के हिसाब से करें, और अगर मेगा में ट्रेड कर रहे हैं तो लेवल वाइज उसके स्टॉप लॉस फॉलो करके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है उसके। जी विश्व जी। अगले दर्शक हमारे साथ हैं राकेश जैन है बंगलुरु से। क्या कॉमेक्स गोल्ड $3,000 पार करेगा क्या? जतिन, क्या लग रहा है आपको, $3,000 पार कर जाएगा कॉमेक्स गोल्ड? नियर पूछ रहे ट्रेडर हैं। जी 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 विश्व जी, ये बहुत एक बड़ा सवाल है कि $3,000 जो है वो कब आएगा और कब आएगा, और ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर तो बहुत इजी नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से अभी जो ट्रेंड चल रहा है, लाइफ टाइम हाई का जो दौर चल रहा है कॉमेक्स गोल्ड में और एमसीएक्स गोल्ड में, तो बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है। इन द नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स, 2-3 हफ्तों के अंदर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये इजीली अचीवेबल होना चाहिए। हालांकि जिस हिसाब से ट्रेंड है उसको सिर्फ 2 या 3 दिन लगेंगे अगर कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में चलता रहेगा तो। बट कंजर्वेटिवली अगर हम सोचें तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर आपको 3,000 का भाव जो है वो कॉमेक्स गोल्ड दिखा सकता है कभी भी। अच्छा अच्छा, ये राय आपने दे दिया है। जयराम देवासी है अगले कॉलर। इन्होंने भी गोल्ड का 2 लॉट खरीद रखा है। इनका जो खरीद भाव है वो है 85,950, 85,950 रुपए। हालांकि अभी ये प्रॉफिट में है, क्या करना चाहिए, निकल जाए या किसी स्टॉप लॉस के साथ बने रहें? जतिन, देखिए करंट जो प्राइस से लिया है बहुत ज्यादा दूर तो नहीं है, तो छोटा सा प्रॉफिट जरूर मिल रहा है उनको। मैं एडवाइस ये करूंगा कि अगर पिछले जो भी ट्रेड्स किए हैं आपने उसमें अगर प्रॉफिट हुआ है तो इसको ट्रेल जरूर कर सकते हैं थोड़ा सा लंबी अवधि के हिसाब से। 85,000 के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहना। अगर पहले इसके अंदर प्रॉफिट्स बना के रखा है तो गोल्ड के अंदर, अगर फ्रेश और पहली बार ट्रेड किया है ये एज अ न्यू ट्रेडर, तो मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपके हाथ में एक्सपीरियंस जो है वो अगर एज अ न्यू कमर मिला है तो पहला एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। डिपेंडिंग आपकी पोजीशन जो है वो न्यू है या आप ऑलरेडी इसके अंदर एक ट्रेडर हो पहले से और प्रॉफिट बनाकर खड़े हैं, तो आप जरूर इसको ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लॉस एपेटाइट की इस ट्रेड के अंदर जगह बन जाती है। हायर साइड में जैसे मैंने बताया कि 86,800 से लेके 86,850 तक के लेवल्स जो है मैं देख रहा हूँ आज के दिन में। सो आने वाले दिनों में भी पॉजिटिव आउटलुक ही है वैसे तो। सो होल्ड कर सकते हैं ये पोजीशन जो है। अगले दर्शक है नरेश हैं चेन्नई से। ये जानना चाह रहे हैं कि सोने चांदी को खरीदने के लिए सही भाव क्या होगा। ये लगता है निवेशक है। जतिन जी, इनको क्या सलाह देंगे, किस भाव पे इनको खरीदारी करनी चाहिए गोल्ड और सिल्वर की? देखिए निवेशक के हिसाब से सिचुएशन ऐसा है कि अगर पहले से गोल्ड या सिल्वर लेके रखा है ईटीएफ के माध्यम से या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से कह लीजिए या फिजिकल गोल्ड या सिल्वर कह लीजिए, तो यहाँ पर एसआईपी सिस्टमैटिकली परचेस करना है या फिर एक लमसम तभी ऐड करना है जब भी आपको कुछ गिरावट मिल जाती है, तब 1,000-2,000 पॉइंट की गोल्ड के अंदर या 4-5 हज़ार की सिल्वर के अंदर। अब ये गिरावट जो है वो अनुमान तो नहीं कर सकते कि कब आने वाली है, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $3,000 से 3,100 का डॉलर जो है जो मार्क जब भी टेस्ट होता है कॉमेक्स पर, उसके बाद एक करेक्शन आपको देखने मिल सकता है। प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है थोड़ा सा शुरू हो सकता है, और टैरिफ का जो अभी जो रुझान चल रहा है उसके अंदर भी नेक्स्ट 1-8 महीने के अंदर क्लैरिटी आ जाएगी कि किसके ऊपर कितने टैरिफ्स जो है वो यूएस लगाता है। यूएस कनाडा का कह लीजिए, यूएस मेक्सिको का, या इनफैक्ट यूएस इंडिया का भी जो दौर चल रहा है थोड़ा सा नेगेटिविटी का टैरिफ को लेकर के, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी जो है बन जाएगी। सो अन्य देशों के मुकाबले यूएस का भी टैरिफ क्लियर हो जाएगा और अन्य देश भी क्या टैरिफ जो एडजस्टमेंट करते हैं ताकि यूएस के साथ रिलेशनशिप जो है बनी रहे, तो उसके कारण से मुझे लग रहा है ये सर्टेनिटी जब आ जाएगा टैरिफ का नंबर्स वाइज, तब गोल्ड के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखना शुरू होगा। तो उस पल का वेट करना है। अभी हाई पिच पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अवॉइड की सलाह दूंगा मैं। अगर पहले से एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी शुरू की हुई है तो उसको कंटिन्यूड रखिए, लेकिन अगर फ्रेश इन्वेस्टमेंट वाइज अगर देख रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कीजिए। जब सिनेरियो थोड़ा सा वीकनेस का दिखे, करीब करीब आपको यहाँ से या ऊपरी की स्तर से 5 से 8% की गिरावट जब भी गोल्ड के अंदर दिखेगी, तब आपको निवेश करना है। अभी फिलहाल अवॉइड करना है हायर पीक पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अभी करंट लेवल पे ना खरीदे, भाव नीचे आने दे। नहीं तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि एसआईपी के जरिए धीरे धीरे हर गिरावट पे एक्यूमुलेट करते चले। अगले दर्शक हमारे साथ हर्ष है जयपुर से और प्रवीण है पुणे से। दोनों के सवाल एक जैसे हैं कि नेचुरल गैस बाई करे या सेल करे, और टारगेट और स्टॉप लॉस भी जानना चाह रहे हैं।
जतिन, बता दीजिए, नेचुरल गैस पर दोनों दर्शक एक ही सवाल पूछ रहे हैं। विश्व जी, देखिए नेचुरल गैस के प्राइसेस एक वॉलेटाइल काउंटर में है। पिछले एक हफ्ते में अगर देख लें तो बहुत ज्यादा बढ़त और बहुत ज्यादा गिरावट एक ही साथ में देखने मिल रही है। एक दिन में बाइंग तो एक दिन में सेलिंग, दोनों तरफ के ट्रेडिंग जो है वो आइडियाज बनते जा रहे हैं उसके अंदर। आज जिस हिसाब से जो सेलिंग चल रही है उसके हिसाब से थोड़ा सा वीकनेस जो है वो और डीपन हो सकता है टुवर्ड्स 325 से लेके 330। सो अगर एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं नेचुरल गैस के अंदर तो ही ये कॉल को व्यू पॉइंट के हिसाब से लेकर चलना है। 345 से 346 के आसपास का रेंज, यहाँ से मतलब कह लीजिए 3 से 4 रुपए की अगर बाउंस बैक मिलती है नेचुरल गैस के अंदर, तब इसके अंदर शॉर्ट सेलिंग की एडवाइस रहेगी। 391 के ऊपर जो है वो स्टॉप लॉस प्लेस करके चलना है। और जैसे मैंने बताया 335 से लेकर 330 तक के टारगेट्स के हिसाब से सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाए, लेकिन रिस्क एपेटाइट अपना मैनेज करें क्योंकि ये सबसे ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर रहता है। इरोजन जो है वो कैपिटल इरोजन बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है नेचुरल गैस के अंदर। सो रिस्क एपेटाइट अगर कम है तो कम लॉट से काम कीजिए या मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स में कीजिए, तो स्टॉप लॉसेस और रिस्क को दोनों को मैनेज करके चलना नेचुरल गैस के अंदर। चलिए, तो आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। एक दर्शक है, हसमुख है, गुजरात से, क्रूड और नेचुरल गैस दोनों पर जानना चाह रहे कि क्या करना चाहिए। ट्रेडर हैं, इनके लिए क्या सलाह होगा जतिन जी? दोनों ही एनर्जी पैक्स विश्व जी थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड है फिलहाल। तो जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में क्रूड ऑयल को और इन्फ्यूजन करने की दौर चल रही है यूएस की तरफ से, चाहे वो इराकियन का ऑयल कह लीजिए या फिर यूएस का प्रोडक्शन की बात कह लीजिए, तो वो एंगल जो है वो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल को ज्यादा ऊपर बढ़ने नहीं दे रहा है। और लोअर लेवल्स पर सपोर्ट जो है वो भी 6000 से लेके 5900 के आसपास का है। तो इमीडिएट बेसिस पर तो थोड़ा सा वीकनेस का ट्रेंड है। इंट्राडे बेसिस पर अगर ट्रेडिंग करना है तो 6100 के नीचे का लेवल अगर ब्रीच करता है तब शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 2 दिनों में अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। सो लेवल अगर ब्रीच होते हैं उसके बाद ही उसके अंदर शॉर्ट की ट्रेड बनती है। 6100 के लेवल ब्रीच होते हैं उसके बाद अगर शॉर्ट साइड की ट्रेड लेते हैं तो स्टॉप लॉस जो है वो 6140 के ऊपर रखना है और 6060 से लेके 6055 के टारगेट्स रखने हैं। ये हो गया क्रूड के अंदर। नेचुरल गैस में जैसे मैंने पहले भी बताया कि सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। 344 से लेके 346 के आसपास शॉर्ट सेल करना है, 351 के ऊपर टारगेट और 335 से 330 के बीच में टारगेट्स रखने हैं। चलिए, तो ये सलाह आपके लिए आ गई है क्रूड और नेचुरल गैस को लेकर। वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो एग्री मार्केट का रुख करेंगे और एग्री मार्केट पर हम एक खास रिपोर्ट लेकर आए हैं। एआई टूल्स की मदद से हमने वो रिपोर्ट निकाली है कि मसालों की क्या रिपोर्ट है, क्या डिमांड सप्लाई के सिनेरियो क्या बन रहे हैं, भाव को लेकर क्या एआई का अनुमान है, सब कुछ आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।